बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 1 दिसंबर 2025 मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष मोक्षदा एकादशी सोमवार दिन। मोक्षदा एकादशी दिन गीता जयंती, गीता जननम यस्य सा जयंती, गीता का जनन हुआ महाभारत के मैदान में। व्यास जी की कृपा से हम लोगों को यह ज्ञान प्राप्त हुआ। नमोस्ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लार विंदा यत पत्र नेत्र इनत्वया भारत तैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपा। ज्ञान रूपी जो दीपक व्यास जी ने जलाया उससे हम लोगों को यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि श्रीमद् भगवद गीता या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा विनिश्चिता। पद्मनाभ भगवान नारायण के द्वारा गीता का संबोधन अर्जुन के प्रति पार्थाय प्रतबोधिताम भगवता नारायण स्वयं, पार्थ के प्रति संबोधित करके भगवान से अर्जुन प्रश्न करते हैं कि आपने सूर्य को पूर्व में गीता ज्ञान दिया। भगवान ने कहा एवं विष्णु योगम प्रोक्तवाहन विश्वान मनवे मनु इच्छांको ब्रवीत। मैंने पूर्व में गीता का ज्ञान सूर्य को दिया, सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने इच्छांक से जिसमें राम जी प्रकट हुए थे, राम जी के पूर्वज इच्छांक को दिया ज्ञान ये गीता का। इच्छांक के बाद इसकी गति जो है गड़बड़ हो गई। जब गड़बड़ हो गई तो भगवान ने अधिकारी भरतवंश से उत्पन्न जिसके नाम से ही महाभारत कहलाया, भरतवंशी अर्जुन प्रथा पुत्र को यह ज्ञान दिया। दोग्धा गोपाल नंदना, भगवान गीता श्रीमद् भगवत रूपी गीता का ज्ञान दुहने वाले नंद नंदन गोपाल कृष्ण भगवान ने दुह करके पार्थो वर्षा सुधीर भोक्ता बछड़े के रूप में अर्जुन को किया और अर्जुन को गीता रूपी ज्ञान पिलाया। कितने वर्ष पहले? लगभग 5000 वर्ष से अधिक पहले की ये बात। महाभारत मध्य कथा, महाभारत के मध्य के मैदान में भगवान ने गीता का ज्ञान दिया और गीता का ज्ञान दे करके अर्जुन के माध्यम से इस सारे संसार में इसका प्रभाव फैलाया। और उसका ज्ञान महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की जो रचना की उसमें गीता का भी समावेश किया। और महाभारत के दौरान ये जो दिव्य ज्ञान हुआ ये व्यास जी की कृपा से हम लोगों को प्राप्त हुआ। तो गीता का उपदेश का मतलब यही है कि गीता में सभी प्रकार के ज्ञान के क्षेत्र है। गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। गीता रूपी गंगा पान करने से जन्म जन्मांतर के जो है जन्म लेना पड़ेगा, तो जन्म भी लेना पड़ेगा, मरण भी होगा, जरा भी होगी, व्याधि भी होगी। इन सब से छुटकारा चाहते हो तो गीता का अध्ययन करो, गीता को ग्रहण करो। और गीता के ग्रहण करने से भगवान के कृपा रूपी प्रसाद से आप संसार सागर के आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि मल स्नानम दिने दिने, हम स्नान करते हैं तो शारीरिक जो मल होता है दूर हो जाता है। और संसार मलनाशनम, संसार रूपी आवागमन के चक्कर से बचना चाहते हो तो गीता, तो आप लोग समझ गए होंगे ये जो मोक्षदा एकादशी का दिन है 1 दिसंबर 2025 को, इसी दिन गीता का प्रादुर्भाव भगवान नारायण के द्वारा हुआ। नारायण का इसलिए कि नारायण ने पूर्व में भी दिया, इसलिए कहीं पर भी श्री कृष्ण उवाच नहीं आता है, नारायण उवाच ही आता है। तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बंसी वाले की जय।